In Andhra Pradesh, trees have been uprooted in Guntur due to strong winds. Guntur Municipal Corporation officials and the police personnel have taken immediate steps to remove the trees and clear the roads to ensure smooth traffic flow over there in that area. Joining me on the broadcast is my colleague Deepak Vishwakarma, who is live from Bendapuri RTA checkpost. Deepak, अभी जो मेन इवेंट था लैंडफॉल का इस पूरे साइक्लोन का वो ख़त्म हो चुका है। अब अथॉरिटीज़ जैसे कि ट्रीज़ हैं जो तेज़ हवाओं की वजह से गिर गई थी उसको क्लियर कर रही हैं, रास्ते क्लियर कर रही हैं और जो आम जीवन है उसको वापस से स्मूथ बनाने की कोशिश कर रही हैं। बेंडापुरे देखिए, बेंदापुरी में मैं मौजूद हूं और जिस तरीके से जो सुबह जानकारी आई है उसके हिसाब से तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर की जो भूमि है उसकी फसलें खराब हो गई है। मैं महावीर को, विजय को कहूंगा एक बार दिखाएंगे। हम खेत में मौजूद है, बेंदापुर का एक इलाका है। पूरी तरीके से ये धान की क्रॉप है जिसको आप राइस भी कहते हैं, ये उसकी पूरी क्रॉप है और देखिए पूरी तरीके से खराब हो गई है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। जो कल लगातार बारिश हुई है और बारिश होने के बाद जिस तरीके से तेज हवा चली है उसके बाद ये पूरी की पूरी क्रॉप बर्बाद हो गई है। एक बार 360 में मैं महावीर को कहूंगा दिखाएंगे और ये मेरे चारों तरफ जहां जहां नजर जा रही है वहां वहां ये पूरी जो क्रॉप है ये पूरी तरीके से खराब हो गई है। आप देखिए पूरी क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो गई है और जो नीचे इसकी रूट्स थी ये उसको छोड़ दी है। और देखिए इसको ऐसे समझिएगा, थोड़ा मैं एक बार एक क्रॉप को दिखाऊंगा, आप उसको उस तरीके से समझ सकते हैं। जो क्रॉप है ये क्रॉप के जो दाने, महावीर को कहूंगा एक बार कैमरे को यहाँ जूम करेंगे, इससे समझा जा सकता है। ये जो क्रॉप है ये नीचे से ऊपर आ गई है और ये देखिए इसको धान की बाली कहा जाता है। इसमें से मौजूदा स्थिति में यदि आप इसको देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे दाने हैं। देखिए इसके भीतर से चावल निकलेगा और ये बहुत छोटे दाने हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से जो इसका पीरियड था, टाइम पीरियड, ये उससे पहले जो साइक्लोन आया है उसकी वजह से ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। अब मौजूदा स्थिति में जो जानकारी निकल के आई है तकरीबन 1,07,000 हेक्टेयर की जो भूमि है वहाँ पर पूरी तरीके से जो धान है उसकी फसल तबाह हो गई है। और ये वहाँ का एक बेंदेपुरा एक इलाका है जो कोलकाता चेन्नई हाईवे पे मौजूद है, वहाँ पर ये पूरी जो फसल है डिस्ट्रॉय हो गई है। कुछ नारियल के जो पेड़ हैं वो भी टूट के गिर गए हैं। मैं एक बार विजय को कहूँगा दिखाएंगे, ये जो रोड की साइड का जो एरिया है यहाँ पर ये जो पेड़ थे ये डिस्ट्रॉय होके गिर गए। तो समझा जा सकता है कि अब जो काकीनाडा का इलाका है, काकीनाडा के जो इस इलाके में इसके पास का जो इलाका है उसमें मौजूदा स्थिति में अब जो आकलन है वो नुकसान का किया जा रहा है और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इस नुकसान का असेसमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर जो संबंधित अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो फार्मर्स को हुआ है, जिसकी कुछ जो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव हम न्यूज़ एक्स पे दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो अभी तक किसी कैमरे पे किसी के सामने नहीं, क्योंकि अभी की जो स्थिति है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो फसलें हैं फसलें खराब हो गई, लेकिन अब मौजूदा स्थिति में जो धान के साथ साथ कुछ नारियल के जो पेड़ हैं वो भी पूरी तरीके से खराब हो गए हैं, वो भी अपनी रूट्स को छोड़ के गिर गए हैं। तो उससे समझा जा सकता है कि ये पूरा जो साइक्लोन के साथ जिस तरीके से बारिश हुई और बारिश के साथ जो हवा का वेग था, जो हवा थी तकरीबन 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही थी, ये उसका नतीजा है। जो पूरी जो धान की फसल है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। हमारे साथ बने रहे। Those are some exclusive visuals that you're seeing on your screens. We have been reporting about the damage to the crops and how much the farmers are actually facing due to this cyclone. But however, we have some more breaking inputs on this story as severe cyclonic storm Monta barrels inland after slamming Andhra Pradesh's coast. Its devastating ripples are now battering Chhattisgarh's Jagdalpur region. Torrential rains have triggered a massive landslide between Yada and Chindapalli stations on the vital K12 railway line, hurling a gigantic rock onto the tracks and sending a mountain runoff cascading like a river straight onto the rails. Visuals on your screens, traffic has ground to a halt
as safety crews braving the downpour rushed in to clear the debris and clear that entire railway line. I'm going back across to my colleague Deepak. Deepak, we are now seeing that apart from Andhra Pradesh के अलावा हम छत्तीसगढ़ के जगदलपुर रीजन की भी बात कर रहे हैं. वहाँ पर भी एक वाइटल रेलवे लाइन पे भी लैंडस्लाइड हुआ है, रॉक्स आ गए हैं और सारा ट्रैफिक वहाँ पर रुका हुआ है. बिकॉज ऑफ दैट रेलवे ट्रैफिक हैज़ बीन स्टॉप्ड. उसके बारे में ज़रा हमें बताएं. इवन दो हमें पता है कि बहुत सारे रेलवे के जो सर्विसेज थे उनको स्टॉप किया गया था, बट अभी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी इसका इम्पैक्ट फील हो रहा है. देखिए, कुछ देर पहले जो मैप से बताया जा रहा था कि राजमुंदड़ी के इलाके से और कच्चापल्ली और मच्छापल्ली का जो इलाका है वहां से ये हिट करते हुए आगे बढ़ा है. तो जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है, जो ये कह लीजिए छत्तीसगढ़ का जो इसको ये कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ का सिंहासन है बस्तर रीजन, उस पूरे बस्तर रीजन में भी जाके ये हिट किया है. वहां लगातार बारिश हो रही है, देर रात वहां भारी बारिश भी हुई है. तो जो वहां के टायर लाइन है रेलवे की, वहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई हैं. और उसके गिरने के बाद जो मौजूदा स्थिति है उस पूरे सिनेरियो की, उस पूरे सिनेरियो में अभी जो जानकारी निकल के आई है, क्योंकि जो तस्वीरें आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डरावनी हैं. उन तस्वीरों के आधार पर देखेंगे और समझेंगे तो ये समझा जा सकता है कि जो चट्टानें रेलवे लाइन के ऊपर गिरी थी उनको फिलहाल हटा लिया गया, लेकिन जो रेल रूट था उसको वहां पर फिलहाल रोक दिया गया. किसी प्रकार की जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई है और पूरी तरीके से रोक दी गई है. और वो जो पूरा प्रीमाइसिस था उसमें तमाम सारी लैंडस्लाइडिंग हुई है, चट्टानें गिरी हैं और उस पूरे एरिया को एनडीआरएफ की टीम और जो प्रशासनिक अमला है उन सब ने वहां पूरी तरीके से रोक दिया है. और रोकने के बाद अब जो मौजूदा स्थिति है उस मौजूदा स्थिति में वहां टीमें तैनात हो गई और जानकारी ये निकल के आ रही है कि जो बारिश है वो लगातार रुक रुक कर हो रही है. तो इससे समझा जा सकता है कि जैसे बने रहे दीपक हमारे साथ. We have some more breaking inputs on this story. The Andhra Pradesh government has ordered free distribution of daily essentials to people in cyclone affected areas. As part of the relief effort, each affected family will receive 50 kg of rice for fishermen, 1 kg of lentils, 1 liter of cooking oil, 1 kg of onions, 1 kg of potatoes and 1 kg of sugar. The Civil Supplies Commissioner has been instructed to start the distribution immediately, while the Marketing Commissioner will oversee the supply of vegetables and onions to ensure uninterrupted delivery of essential goods to cyclone-hit families. So clearly now those are the breaking updates that we are getting you from Cyclone Monta. I thank my colleague Deepak for giving us the live updates over there.